हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में आपको मिलेंगे यूज ऑफ ए एन एंड सम। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिया है बल्कि इंडेफिनेट आर्टिकल और सम का प्रयोग करना है। आपको राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। टोटल सेंटेंस में बता दूं तो टोटल सेंटेंस आज की क्लास में है 15। लास्ट में स्कोर जरूर बताना है कमेंट के माध्यम से, और क्लास के साथ साथ भी आप कमेंट के माध्यम से अपने आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 1। ए टेबल हैज 4 लेग्स। आपको बताना है ए एन और सम में से क्या प्रयोग करेंगे। तो कॉमन से कुछ पॉइंट में बता देता हूं कि ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब होता है एक, और जो सम है तो आप इसे सम और एनी के यूज के अकॉर्डिंग भी थोड़ा देख सकते हो। और सम और एनी के बाद देखो आपका अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद आपको रखना है। और जब भी आप सम का प्रयोग करोगे तो हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे होंगे, वहां पर पर्टिकुलर एक्शन हो रहा होगा। और ए और एन का यूज जब हम करते हैं ना तो वो बात जनरल होती है, यानी कि सेंटेंस जनरल होगा। हाँ, पर्टिकुलर हम थिंग की बात वहां पर नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल के कितने लेग्स होते हैं। 4 लेग्स होते हैं। तो ये क्या है, ये जनरल बात है। दूसरी चीज, जो टेबल है ये आपका सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, और सिंगुलर नाउन है तो सम का यूज तो नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ए आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है आपका, और सिंगुलर नाउन में ए आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट लीजिए दूसरा सेंटेंस। तो वी कैन राइट ऑन पेपर और ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। यानी कि हम लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, एक तो पेपर पर, यानी कि जो कागज होता है आपका उस पर आप लिख सकते हो, और जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले तो आप नाउन पर फोकस करो, क्योंकि आर्टिकल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कि नाउन आपका सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। तो कागज आपका कैसा नाउन है, इस सेंटेंस में कागज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये पेपर आपका अनकाउंटेबल है। और ध्यान रहे पेपर काउंटेबल नाउन भी बनता है, लेकिन वहां पर पेपर का मतलब न्यूज पेपर से होता है, लेकिन यहाँ पर लिखने वाली बात हो रही है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ब्लैक बोर्ड कैसा नाउन है, ब्लैक बोर्ड आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये भी बात देखो जनरल है कि हम लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर और कागज पर। हम किसी पर्टिकुलर कागज की बात नहीं कर रहे, पेपर की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज आपको नहीं करना है। लेकिन ब्लैक बोर्ड कैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कोई भी ब्लैक बोर्ड। ए का मतलब यहाँ पर एनी से हो जाए, एनी ब्लैक बोर्ड। आप कोई ब्लैक बोर्ड लोगे ना तो उस पर आप लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 3, और सेंटेंस 3 में है डैश एप्पल हैज स्वीट टेस्ट। अब यानी कि जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बहुत ही स्वीट होता है। तो कैसा, ये जनरल बात हो रही है ना, जनरल बात हो रही है, सॉरी जनरल बात हो रही है, तो आप इसमें सम का प्रयोग तो नहीं करेंगे। अब एप्पल आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, तो आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल एन। एन एप्पल हैज। अब टेस्ट आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि जो स्वीट, इसके पहले जो एडजेक्टिव लगा हुआ है ना, इस वजह से ये से हम काउंटेबल बनाएंगे, और यहाँ पर जो आप आर्टिकल प्रयोग करोगे वो आपका यूज होगा ए, कि एन एप्पल हैज अ स्वीट टेस्ट। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लीजिए सेंटेंस 4 है। सेंटेंस 4 में है फ्रूट इज वेरी गुड टू ईट। यानी जो फ्रूट होता है बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। अब यहाँ पर क्या यूज करें क्वेश्चन नंबर 4 में, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे ए फ्रूट होगा सबसे पहली बात। तो ए फ्रूट मतलब एनी फ्रूट, जनरल बात हो रही है कि अ फ्रूट इज वेरी गुड टू ईट। ए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में है प्लीज गिव मी डैश मिल्क। रिक्वेस्ट हो रही है, इंपरेटिव सेंटेंस है, मिल्क आपका नाउन है। मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि आप इसे गिन नहीं सकते। जब आप इसे गिन नहीं सकते तो फिर यहाँ पर क्या यूज करना है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुझे थोड़ा सा मिल्क दे दो। ए एन का यूज तो नहीं होगा,
तो यहाँ पर क्या आएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर यूज होगा सम मिल्क। जनरल बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात हो रही है, सम का प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस 6 कि देयर इज डैश दैट ऑन दिस प्लेट एंड डर्टी मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी कि दर्ट मतलब धूल है यहाँ पर प्लेट पर और डर्टी मार्क भी है टेबल क्लॉथ पर। तो दैट कैसा नाउन है? दैट आपका देखिए अनकाउंटेबल नाउन होता है। डर्टी मार्क आप गिन सकते हैं, तो ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रयोग करें? तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं सम। देयर इज सम दैट ऑन दिस प्लेट, इस प्लेट पर थोड़ी सी दैट है और डर्टी मार्क भी है। अब मार्क आपका सिंगुलर नाउन है, तो आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा यहाँ पर? आर्टिकल यूज किया जाएगा ए, अ डर्टी मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। सेंटेंस नेक्स्ट है 7, मैन गेव मी बुक्स दिस मॉर्निंग, यानी आदमी ने मुझे किताबें दी आज सुबह। कौन से आदमी ने दी? कौन से आदमी की बात हो रही है? तो यानी कि अ मैन, नहीं पता। अ मैन गिव मी, एक आदमी ने मुझे क्या दिया? बुक्स। बुक्स कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं सम। अ मैन गिव मी सम बुक्स दिस मॉर्निंग, तो ए और सम का यूज करिए सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 8, गुड पपिल इज नेवर लेट फॉर लेसन, यानी जो अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा पपिल होता है, वो अपने लेसन्स के लिए कभी भी लेट नहीं होता है। जनरल बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जनरल बात है। अ गुड पपिल इज नेवर लेट फॉर अ लेसन। लेसन भी आपका सिंगुलर नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। क्लियर है? नेक्स्ट लीजिए सेंटेंस 9, और सेंटेंस 9 में है बुक अबाउट फिलोसफी इज नॉट गुड फॉर चाइल्ड, यानी कि जो फिलोसफी वाली बुक है वो किसे नहीं पढ़नी चाहिए? वो बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए फिलोसफी की किताबें। बुक कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जनरल बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरल बातें ही बताई जाती हैं। तो अब बुक अबाउट फिलोसफी, फिलोसफी ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, सम का प्रयोग भी नहीं होगा। और यहाँ पर चाइल्ड आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा कि ए बुक अबाउट फिलोसफी इज नॉट गुड फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए फिलोसफी की किताब अच्छी नहीं होती है। सेंटेंस 10 देखें, पुट लेमन इन योर सूप इंस्टीड ऑफ साल्ट, साल्ट के बजाय आप लेमन को डालें अपने सूप में। अब लेमन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। साल्ट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। यूज क्या करना है आपको यहाँ पर, वो देखो। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, पुट सम लेमन, या कुछ मत यूज करो सम, तब भी सेंटेंस राइट होगा। पुट लेमन इन योर सूप इंस्टीड ऑफ साल्ट, साल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, ए का प्रयोग नहीं होगा। और इसके स्थान पर आप यहाँ भी सम का प्रयोग कर सकते हो, सम साल्ट कर सकते हो, या फिर आप मत लिखो तब भी सेंटेंस राइट है। पुट सम लेमन इन योर सूप इंस्टीड ऑफ सम साल्ट, या फिर सम को हटा सकते हैं दोनों जगह पर, तब भी सेंटेंस 100% करेक्ट होगा यहाँ पर। और बढ़िया, आगे नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 है आई वॉन्ट ग्लास ऑफ लेमनेड विद शुगर इन इट, यानी मुझे एक ग्लास चाहिए, किसका? लेमनेड का, उसमें क्या होना चाहिए? थोड़ा सा शुगर। तो ग्लास आपका काउंटेबल नाउन है, और ग्लास को यूज करो। जब हम कांच की बात करें, पीस की बात करें, तो वो अनकाउंटेबल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ लेमनेड। अब लेमनेड में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ यूज मत करो है, या फिर आप सम का प्रयोग कर सकते हो। और विद शुगर इन इट, शुगर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ भी आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करना है सेंटेंस 11 में। और सेंटेंस 12 है बैड मेड ऑफ आयरन इज बेटर देन वन मेड ऑफ वुड, यानी कि जो लोहे का बैड होता है वह बैड किससे अच्छा होता है? बेटर होता है वुड से, लकड़ी का बना हुआ है उससे। सेंटेंस 12, बैड आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए आर्टिकल का यूज होगा। अ बैड मेड ऑफ आयरन, अब आयरन अनकाउंटेबल नाउन है, सम आयरन होगा नहीं, यहाँ पर जनरल बात हो रही है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। इज बेटर देन मेड ऑफ वुड, क्लियर है?
नेक्स्ट लीजिए सेंटेंस 13 कि ऑस्ट्रेलियन सीप गिव अस वेरी गुड वूल। अब यहाँ पर देखो सीप आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जनरल बात तो होगी नहीं, जनरल बात हो रही है लेकिन सिंगुलर है तो ए और एन का प्रयोग होगा नहीं, सम का यूज इसलिए नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यानी कि जो भी ऑस्ट्रेलियन सीप होती हैं बहुत अच्छी वूल देती हैं, ऊन देती हैं, तो यहाँ पर आपको नो आर्टिकल यूज करना है। इसके आगे आ जाओ वेरी गुड वूल, ये भी जनरल बात है, वूल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो दोनों में आपको ए एन और सम में से कुछ यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 14, सेंटेंस 14 है यू मस्ट राइट इन हियर इज पेन। बताइए सेंटेंस 14 में आप क्या प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस 14 में देखिए इंक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, पेन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जनरल बात तो यहाँ भी है कि यू मस्ट राइट इन इंक नो आर्टिकल, हियर इज अ पेन, यहाँ पर एक पेन है, ए आर्टिकल यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इसके बाद आ जाइए आप सेंटेंस 15 में गिव मी इंक टू राइट लेटर, मुझे थोड़ी सी इंक दे दो लेटर लिखने के लिए। अब यहाँ पर आपको सम तो कंपलसरी प्रयोग करना होगा, है ना, पर्टिकुलर इनकी बात हो रही है, पर्टिकुलर कोई कार्य हो रहा है उसकी बात हो रही है, और क्या लिखने के लिए, एक लेटर लिखने के लिए, तो यहाँ पर आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है कि गिव मी सम इंक टू राइट अ लेटर, ये होगा आपका राइट आंसर सेंटेंस 15 में। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप सेंटेंस कुछ समझ में आए होंगे, कमेंट के माध्यम से स्कोर बता दो, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।